ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज बहुत सारे एनालिटिक्स के पॉइंट्स हैं, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और कैसे एसएल हिट हुए, कैसे मैं कल बुल कॉल स्प्रेड लेके गया था, क्या मेंटलिटी थी, कैसे करा। और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को भी मिलेंगी। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ मार्केट का, तो सबसे पहले अपन चलते हैं अपनी शीट पे। ठीक है, जो अपनी डेटा शीट अपन मेंटेन करते हैं। क्या रेंज थी बॉटम नीचे की अपनी? 860 से लेके 885। ठीक है, ये अपनी नीचे की रेंज थी, बराबर है। और अगर मैं बात करूँ आपकी बैंक निफ्टी में, 425 नीचे की रेंज थी। हालांकि रेंज टूटी है, क्या है क्या नहीं है, क्यों डेटा इंपॉर्टेंट है, और क्यों मैंने आपको एक बात बताया था कि जब भी रिवर्सल आएगा या जब भी एक नीचे आएगा, डेटा 100% आपको बता देगा कि हाँ मार्केट नीचे आ रही है। उस केस में आपका एसएल भी बच जाएगा। अभी देखते हैं। पहले अगर मैं बात करता हूँ, 15 मिनट्स का चार्ट लगाता हूँ। ठीक है, ये हमारा मॉर्निंग में था। अभी मैं थोड़ा सा आपको ना एफ का डेटा किस तरीके से रीड किया जाता है वो भी बताऊंगा। और मैंने क्यों मॉर्निंग में, आपने अगर मेरा पहला ट्रेड देखोगे तो मेरा पहला ट्रेड ही पे ही मार्केट में इसमें एग्जिट का था, जो मेरी बाइंग की पोजीशन थी। अभी दिखाता हूँ। पहले मैं आपको ये देखे चलो, ये समवेयर अराउंड इस जगह पे अगर आप देखोगे, मार्केट ने कंसोलिडेशन किया। हमारी स्टडी थी कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन आया तो अपने लोगों को सेल करना होता है। इसमें ब्रेकआउट आने के भी तो चांसेस थे ना, ब्रेकआउट भी तो आ सकता है। लेकिन ब्रेकआउट नहीं आया, ब्रेकडाउन क्यों आया? आप देखो टाइम कहाँ तक था, ये अराउंड 10:40 10:45 तक। ठीक है, और ये आपका सुबह से। अब चलते हैं अपनी शीट पे। 10:45 तक अपने को डेटा क्या बता रहा है? निफ्टी का नेगेटिव, बैंक निफ्टी का नेगेटिव। एटलीस्ट इस जगह पे मैं बाय तो नहीं करूंगा, ये तो बात फॉर श्योर है कि मेरा, या तो मैं मार्केट से कमाऊंगा सेल करके, या मार्केट से नहीं कमाऊंगा, लॉस नहीं करके जाऊंगा मार्केट को। अब आपका इंपॉर्टेंस, क्योंकि एक दिन भी आपको अगर बचा लिया, लेट से आपने कोई पुट होल्ड करी होती है, सॉरी कॉल होल्ड करी होती है, फिर आप उसको एवरेज कर रहे हो तो आपको क्या हालत होती है? मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ चली गई, मार्केट का डेटा लगातार नेगेटिव होता चला गया, अगर आप देखोगे तो। ठीक है, नेगेटिव होता जा रहा है। मैंने क्या कमेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं देखो, मैं ना थोड़ा सा बुल टाइप का ट्रेडर हूँ, तो आपको पता है, तो फिर मेरे को उतना सेल में उतना कंफर्टेबल नहीं होता। लेकिन आज अच्छा लोगों ने बनाया पैसा। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इफ मार्केट डज नॉट कम टू एज पर माई प्लान, आई इग्नोर ट्रेड। ठीक है ना, ये एक पहली सीख, मतलब अगर आपके प्लान के हिसाब से मार्केट नहीं चल रहा है, आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक नो ट्रेडिंग दूंगा 10 साढ़े 10 बजे तक। ठीक है, ऑल दो वी वर बुल, हम लोग मॉर्निंग क्या करते हैं, हम वेट कर रहे हैं डिप का। हम लोग बुल थे, लेकिन हम लोगों ने जस्ट डाटा परमिट नहीं कर रहा अपने को, इसलिए हमने डेटा शीट की वजह से, वरना हमारा ऐसा लेट हो जाता। यहाँ पे भी मैंने कह दिया, आई एम नॉट अ बायर टुडे, मे बी नॉट बाइंग और सेलिंग। ठीक है, रीजन क्या था, मैं सेल क्यों नहीं कर रहा था? बिकॉज 17,800, ठीक है, 810 बड़े अच्छे सपोर्ट्स के पॉइंट थे। 880 60 पहली बार जब मार्केट ने रिट्रेस किया, तो आप पहली बार अगर देखोगे यहीं से किया है। मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे अगर हम लोग 5 मिनट का चार्ट देखते हैं, तो फर्स्ट टाइम जो रिट्रेसमेंट आया था 860 का लोअर लेवल था ना अपना, 860 से एग्जैक्टली इसी जगह पे इसने दिया। लेकिन क्या इस जगह पे आने के बाद डेटा पॉजिटिव था? डेटा कोई साथ दे रहा? उल्टा डेटा नेगेटिव था। जब डेटा नेगेटिव कह रहा है, सेल करने को बोल रहा है, तो मैं क्यों जबरदस्ती बाइंग की साइड जाऊं? तो मैंने ट्रेड नहीं किया ऐसे कि ऑल दो बाइंग का साइड था। ठीक है, लेकिन दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों नेगेटिव थे। अब अगर मैं अपना दिखाता हूं आपको ओवरऑल, सबसे पहले पोजिशन डजेंट मैटर। ठीक है, ये आपका नो प्रॉफिट नो लॉस पे ही गया हूं मैं। टोटल जो डे है, ट्रेड्स लिए हैं, लेकिन अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे, तो एग्जिट मैं देखो अब कहाँ पे किया है। ठीक है, 9:15 16 पे। ठीक है, यहाँ पे अपनी बैंक निफ्टी की जो बाइंग की पोजिशन थी, वो अपनी खत्म कर दी 9:15 के आसपास पे। जितना भी अपना बाइंग का था, वो सब अपने ने खत्म कर दी। निफ्टी बैंक निफ्टी जो भी थी, दोनों थी, दोनों को हमने काट के निकल गए। उसके बाद एक जगह पे मेरे को थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का लगा कि हाँ एसएल क्यों कटा, बेसिकली छोटे छोटे एसएल कटे, ऐसा नहीं कि एसएल बड़े कटे। ठीक है, टाटा पावर का शेयर मैंने आपको वी प्लस एमएससीडी के, ये लाइव मार्केट आपके सामने बताया था। टाटा पावर में उसमें उसका एक शेयर का टारगेट हिट होने की वजह से मेरा डे जो था वो लॉस में नहीं है। सिर्फ एक टारगेट में से 4 जगह एसएल कटा, लेकिन एक टारगेट हिट हुआ और एक चारों के लॉस को पूरा कर दिया। जबकि हम एज अ रिटेल पीपल क्या करते हैं, 4 में पैसा कमाएंगे, एक में लॉस कर देंगे। तो हमेशा याद रखना, ऐसा ट्रेड लो, क्योंकि 1:3 1:2 पे अगर रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलता तो क्यों घुसना उसमें, है ना। समवेयर अराउंड यहाँ पे आपका डब्ल्यू पैटर्न बनने का फॉर्मेशन हुआ। डेटा पॉजिटिव नहीं था, मैंने प्री अटेम्प्ट लेके पुट शॉर्ट करी और कॉल दूर की शॉर्ट करी, स्ट्रेंगल बनाया, लेकिन थोड़ा सा बुलिश का स्ट्रेंगल था। ठीक है, तो समवेयर अराउंड इस जगह पे फिर मार्केट जैसे ही यहाँ से नीचे आनी शुरू हो गई, मैंने अपने कॉस्ट टू कॉस्ट लेके निकल गया। एक ऐसे लिए था, फिर मैंने अराउंड समवेयर अराउंड इन्फोसिस, बिकॉज आज इन्फोसिस थोड़ा सा अच्छा दिख रहा था, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन इसने ब्रेक की। मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको ट्रेड लिया, दिख रहा है ये कैंडल पे आपको दिख रहा है ट्रेड, ये बाइंग की साइड। और समवेयर अराउंड इसी जगह पे आके सेल कर दिया, बिकॉज मार्केट का डेटा ठीक ही नहीं हो रहा था, मार्केट उल्टा गिरने के ही नाम ले रही थी। ठीक है,
और मार्केट में लास्ट में फॉल हो गया इसमें फ्री फॉल, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एक एसएल कटा, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट निकला बेसिकली। सेम चीज़ मैंने टाटा पावर का ट्रेड लिया था। अच्छा, आज मैं शेयर्स में तो ट्रेडिंग करता नहीं, आप जानते हो 80% ट्रेड्स मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में ही करता हूँ। तो आज शेयर में क्यों घुसा मैं? उसका रीज़न यही था कि निफ्टी बैंक निफ्टी मेरे को अलाउड नहीं कर रही थी, मल्टीपल सपोर्ट्स जिसकी वजह से मैं सेल नहीं कर पा रहा था, और डेटा जो था वो नेगेटिव था जिसकी वजह से मैं बाय नहीं कर पा रहा था, तो उसमें ट्रेड नहीं मिला। यहाँ पे समवेयर अराउंड इनसाइड बार है ये, ठीक है, यहाँ पे इनसाइड बार था। और दूसरा यहाँ पे आप जब देखोगे तो वीएफ प्लस एमएसीडी की स्ट्रेटेजी आपको दिख जाएगी, वो स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेड था। वीएफ से मार्केट ने ऊपर क्लोज किया, ठीक है, और एमएसीडी ने सिग्नल दिया और अपने ने समवेयर अराउंड इस जगह पे आके निकल गए, ठीक। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको, एक ट्रेड ने सारा लॉस खत्म कर दिया, वरना डे आज मेरा लॉस में आता है। तीसरा मैंने, आप देखो कितना बढ़िया ट्रेड लिया था। अभी यहाँ से एक और लर्निंग मिलेगी आपको। यहाँ देखो मैंने क्या किया, मॉर्निंग में खुलते ही जैसे ही करा उसके बाद मैंने रिलायंस शॉर्ट किया, ठीक है। रिलायंस को मैंने, ये ट्रेंड लाइन बन रही है, सेम स्ट्रेटेजी अपना, सेम प्राइस एक्शन अपना यूज करते हैं। आप देखो क्या हुआ, यहाँ पे इस कैंडल पे मैंने इसको ओपनिंग के साथ ही रिलायंस को शॉर्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या, ये देखो जब भी ट्रेड सही होता है ना, उसकी एक पहचान होती है। जब बड़ा आपको प्रॉफिट मिलना वाला था, आपका स्टार्टिंग में ही ट्रेड जो है वो प्रॉफिटेबल जाना शुरू कर देता है, ठीक है। लेकिन मेरा स्टार्टिंग खुलते ही ट्रेड लॉस में आना शुरू हो गया, ठीक है। अब हुआ क्या, देखो ध्यान से रखना, मार्केट को आपको नहीं पता, यहाँ पे हो खड़े हो। अब इस जगह पे मैं बता दूंगा ना, मार्केट में गिरेगी, मार्केट बहुत आसान है, क्या मेरा शेयर बहुत अच्छा ट्रेड था, ठीक है। लेकिन इस जगह पे अगर मैं होऊंगा तो आप क्या करोगे, रखे रहोगे। ऑब्वियसली आप, एसएल था मेरा, इस हाई पॉइंट का एसएल था, मैं क्योंकि मैं बड़ा एसएल की तरफ देखता नहीं, मुझे एक एसएल का वेट भले ही मैंने किया, ठीक है, लेकिन मैं निकल कहाँ पे गया, जैसे मेरी कॉस्ट के पास आया रिलायंस, मैं तुरंत निकल गया, क्योंकि मैं ट्रेड में गलत जा रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था बार बार वेब से ऊपर मेंटेन हो रहा था। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे अगर नहीं होता मुझे लॉस लग जाता और बड़ा एसएल भी कट जाता, बड़ा एसएल कटता, फिर अगर मैं एसएल का वेट करता, और अगर मैं वेट करता जस्ट बिकॉज कि मैं होल्डिंग रखना होता है ना, जैसे हम लोग टिपिकली करते हैं कि नहीं नहीं होल्ड करके बैठते हैं, एवरेजिंग करना शुरू कर देते हैं, वो सब अगर मैं करता तो क्या होता, एक बड़ा प्रॉफिट मिलता मुझे। करेक्ट, कहाँ तक आया, 2600 तक। मैंने सेल कहाँ पे किया था इसको खुलते ही, 2650, 50 रुपए का मिलता। लेकिन ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती है ना। क्यों नहीं होती ऐसे, बिकॉज अगर सेम चीज सेम काम तो निफ्टी बैंक निफ्टी में भी लगा देना, मैं वेट करता रहता तो कि हाँ ऊपर कहाँ जाएगा। एसएल बेहतर होता है, एसएल दो, निकलो मार्केट से, ठीक है ना। वरना एक दिन ऐसा, अगर एसएल को आप वो नहीं दोगे, इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि अकाउंट खाली हो जाएगा, ठीक है। मेन चीज क्या है यहाँ पे, जो मोटा मोटा ट्रिक सीखने वाली बात ये क्या है, नंबर 1, आपके अकॉर्डिंग अगर मार्केट में ट्रेड नहीं हो रहा, प्लान आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, मार्केट छोड़ दो, ट्रेड मत करो। नंबर 2, मार्केट में 4 ट्रेड के एसएल दे दो, लेकिन एक ट्रेड से सारा पूरा कर लो। उल्टा करना मत करना कि मतलब 4 में प्रॉफिट किया, एक ट्रेड में लॉस हो, सारा लॉस ले गए, वो सारा लॉस ने, एक ही लॉस ने सारा प्रॉफिट खत्म कर दिया, तो वो चीज, ठीक है। ये तो थी लर्निंग्स, ठीक है, कि कहाँ से क्या, क्योंकि बिकॉज लॉस के मेकिंग में या खराब दिन में हमारे को लर्निंग्स ज्यादा मिलती है, प्रॉफिट में हम लोग उतना लर्न नहीं कर पाते हैं, बराबर है। अब मैं आपको चलता हूँ लेके मार्केट में है क्या सिनेरियो। ये अभी स्विंग ट्रेडिंग का जब मैं आपको वो भी दिखाऊंगा ना कि कब आपको एग्जिट करना है, तो ये एग्जिट वाला प्लान आज का था कि यहाँ पे आपको अगर कोई बाइंग की पोजीशन है तो अपनी लॉन्ग की पोजीशन, हालांकि मैंने लॉन्ग की पोजीशन आपको बताया था कि यहाँ पे, मुझे निफ्टी का नहीं चार्ट, एक मिनट। अब देखो ये 5 EMS ने प्रॉपर अलग किया, क्लोजिंग दी इसके नीचे, ठीक है। यानी कि जब हम पोजीशन ट्रेडिंग भी करते हैं तो इस क्लोजिंग के नीचे अपने ये जो लॉन्ग पोजीशन अपने लोग होल्ड कर रहे थे, देखो 16,050 के ऊपर से मैं आपको कहता रहा हूँ बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। लेकिन अभी जब तक ये लेवल क्रॉस करके क्लोजिंग नहीं देगा तब तक के लिए मैं थोड़ा सा मार्केट में कॉशियसली बुलिश रहूंगा, लेकिन कॉशियसली बुलिश रहूंगा। अब देखो ये मार्केट में थोड़ा सा मुझे डेटा जो नेगेटिव दिख रहा था, और थोड़ा सा मुझे डेटा नेगेटिव दिख रहा है ज़्यादा, ठीक है ना। अगर आप देखोगे ये इस तरीके का भी हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करके थोड़ा सा नीचे आना शुरू कर दे, उसके बाद वापस से ऊपर जाए। अगर ये मार्केट में क्लोजिंग देता है, 2 तरीके होते हैं देखो नेगेटिव का, ठीक है। अगर मार्केट कल हॉल्ट कर जाए, ठीक है, लेट से कल एक कैंडल बनती है जो यहाँ पे इसकी हॉल्ट कैंडल है, उसके बाद ब्रेक डाउन देना शुरू करेंगे, तो एक तरीका होगा, वहां पे अपने को सेलिंग की अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी, सेल ऑन राइज की मार्केट में हम लोग वापस आ जाएंगे। या फिर मार्केट क्या हो सकता है, गैप डाउन खुले, और गैप डाउन खुलने के बाद फिर अगेन जैसे आज डेटा बन रहा था वैसे ही डेटा बनना शुरू हो जाए, तो समझ लो कि मार्केट में फिर थोड़ा सा नेगेटिविटी का सिनेरियो दिख रहेगा, ठीक है। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होगा, अपने लोग अब सुपर बुलिश जैसे पहले थे हम लोग उस तरीके से बुलिश अभी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आज डेटा काफी नेगेटिव बना था उसकी वजह से, ठीक है। प्री अटेम्प्ट है, कहना बहुत जल्दी हो जाएगा कि अभी भी नेगेटिव सिनेरियो, ट्रेंड चेंज हुआ है, इसलिए मैं भी ट्रेंड रिवर्सल के बारे में अभी नहीं बात करूंगा। रीजन क्या है कि अभी बहुत प्री मैच्योर हो जाएगा, ठीक है।
लेकिन क्लोजिंग खराब दे दी बिकॉज 17,800 के नीचे की क्लोजिंग मेरे लिए खराब क्लोजिंग है, ठीक है। अगर ये इस क्लोजिंग को मेंटेन करा रह जाता, दिन तो खराब, जैसे ये वाला दिन था बराबर है, इस दिन में भी मार्केट नीचे आई थी, यहां तक आई, सारे का लेवल तोड़े उसने, सारे लोज तोड़ दिए, लेकिन क्लोजिंग ऊपर आ के दी, ठीक है ना। अगर ऐसा दिन होता तो मेरे को थोड़ा सा दिक्कत नहीं होती कि यार मार्केट में अभी भी ट्रेंड कंटिन्यू है, तब मैंने आपको बताया भी तो मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेंड है, लेकिन अभी थोड़ा सा मेरे को ऐसा दिख रहा है। लेट्स सी क्या होता है, थोड़ा 1-2 दिन वेट करेंगे, थोड़ा एग्रेसिव होकर नहीं खेलेंगे मार्केट में, है ना। जब थोड़ा सा पिच खराब होती है तो थोड़ा सा डिफेंसिव हो जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे और अपनी एनालिसिस करते हैं इंट्राडे के बेसिस। फ्रेश बाइंग हमें कहाँ करनी है बायर्स के लिए, इस लेवल। अच्छा देखो, आपको याद होगा मैं आपके कल बुलिश था मार्केट में, ठीक है ना। बट देखो ना, मैं मार्केट में बुलिश होने के बावजूद भी अल्टीमेट क्या रही है, आपको लॉस हो, घर में पैसा गवा के ना जाओ, ये कोशिश होनी चाहिए, है ना। तो क्या हो, जब इंटरडे का नेगेटिव बना तो मैंने आपको ये बता रखी थी कई बार जब भी मार्केट में नेगेटिव सिनेरियो है, एक बार दफा मेरा एसएल कटेगा जरूर। अगर आप रेगुलर व्यू करते हो तो आपको पता होगा, ये बात मैंने स्टेटमेंट कहा था। और साथ में मैंने ये भी कहा था कि डेटा जरूर बता देगा कि नेगेटिव होगा, ये भी साथ में कहा था, 100% श्योर हूँ। एक दूसरी चीज, तीसरी चीज पता है क्या, अभी मैं एफआई का डेटा लास्ट में दिखा दूंगा आपको, एफआई का डेटा कैसे रीड करते हैं, जो मेरी थोड़ी सी किस्मत भी अच्छी थी, ठीक है। अगर ये गैप डाउन खुलता, हालांकि मेरी हेज पोजीशन थी, मुझे कोई टेंशन नहीं थी, अगर कल जीरो भी रहती कॉल, मान लो कल 1000 पॉइंट निफ्टी बैंक निफ्टी गिर जाती, मुझे तब भी फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हेज पोजीशन थी और लॉस भी मेरी क्वांटिटी लिमिटेड थी। लेकिन अच्छा मिल गया, ऊपर खुल गई मार्केट, तो मेरे को एग्जिट करने का मौका मिल गया। तो ये लेवल आपको जो निकल के आ रहा है, अगर मैं बात करता हूँ जहाँ पे आपको ऊपर के लेवल में बाइंग की साइड जाना है, तो आ रहा है 840, मतलब 840 के ऊपर ही आपकी ये वाली जो रेजिस्टेंस है, एक कैंडल क्लोज होने का वेट कर लेना। मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, इस तरीके से। जब अगर इस तरीके से जाना होगा तो कैंडल का वेट करेंगे क्लोज होने का। नहीं तो फिर अगर इसके नीचे जाना शुरू करेगा, जो कि आज का लो है, ठीक है, वो तोड़ के एक भी कैंडल सस्टेन करे, तो अपन लोग फिर शॉर्ट की साइड पे जाएंगे, ठीक है। पहले मैं बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी देता था कि सिर्फ बाय करो बाय करो बाय करो, लेकिन आज के बाद मैं थोड़ा सा दोनों साइड का अपॉर्चुनिटी दूंगा कि हाँ, दोनों साइड की तरफ ट्रेड्स हो। नीचे पे अगर मैं सपोर्ट की बात करता हूँ तो आपको 668 का एक लेवल मार्क्ड है, ये लेवल निकल के आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखता है तो अपन बाइंग की साइड जाएंगे। अब अपन ना ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन से ज्यादा ट्रेडिंग करेंगे, बोथ साइड की तरफ प्रेफर करेंगे, ऊपर के लेवल पे बेच भी दें और नीचे के लेवल पर खरीद भी दें, ठीक है। लेट से मंडे को क्या डेटा डेवलपमेंट होता है उस हिसाब से फिर पैसे चेंज करेंगे, लेकिन अभी जो जैसा बन रहा है थोड़ा नेगेटिव सिनेरियो दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अब अगर मैं बात करता हूँ आपकी बैंक निफ्टी की, ठीक है। मैंने पैसा नहीं कमाया, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों ने नहीं कमाया, मुझे पता है बहुत लोगों ने कमाया होगा, क्योंकि मार्केट बहुत ईजी था, ईजी बहुत था, मतलब ऐसा नहीं था कि जो ट्रेंडिंग मार्केट होता है ना वो ईजी होता है। मार्केट मार्केट में दिक्कत कब आती है, जैसे कल आई थी, ठीक है, किसी ने यहाँ पे शॉर्ट किया, उसका एसएल हिट हुआ, मार्केट में किसी ने यहाँ पे ब्रेकआउट बाय किया, उसका एसएल हिट हुआ, किसी ने फिर शॉर्ट किया, ब्रेकआउट को फिर, ये मार्केट टफ होती है, ठीक है, इसमें पैसा निकालना मुश्किल होता है। लेकिन ये मार्केट जैसे फ्री फॉल होता है या फ्री फॉल आपको होता है, उसमें मार्केट में ईजी होता है पैसा निकालना, ठीक है। तो अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूँ, बैंक निफ्टी ने ही सारा प्रेशर बनाया, पहली कैंडल खुलते ही नेगेटिव दिखी, बेरिश एनगल्फिंग, मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, ठीक है, कंसोलिडेट करके मार्केट फिर नीचे आई, फिर यहाँ पे एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिया था इनसाइड बार का, ठीक है, ब्रेकआउट दिया, इसी जगह पे मैंने एक बुलिश स्ट्रैंगल मैंने आपको बताया था कि मैंने बनाया था, इसी जगह पे मैंने बनाया था, लेकिन उसका भी ऐसा हिट हुआ, मार्केट आपके नीचे आ गया, नेगेटिव प्राइस एक्शन है, 38,800 के नीचे फिर अपना एक लेवल है, ठीक है, इसके नीचे कैंडल क्लोज करेगी तो अपन लोग फिर शॉर्ट की तरफ जाएंगे या हायर लेवल पे शॉर्ट करेंगे अगर कोई इस जगह पे अपने को नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलता है, ठीक है। बाय कहाँ करेंगे, बाय करेंगे जब इस लेवल के ऊपर 39,200 के ऊपर कोई कैंडल क्लोज होगी तभी बाइंग की साइड पे जाएंगे, ठीक है। तो अपना टारगेट कहाँ होंगे, यहीं के 39,400 500 इस तरीके के, ठीक है। और ये जब इसके नीचे कैंडल क्लोज करेगी तो सेल होगी, आसान है मार्केट, कोई दिक्कत नहीं है। इंट्राडे का डेटा मैं फिर बता रहा हूँ, मंडे का डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। एक बार ऑप्शन चेन्स भी देख लेते हैं, ऑप्शन चेन क्या क्या कह रही है। हैवी कॉल राइटिंग, ठीक है, 92 लैक्स हैं, आज ही ऐड हुई है सारी, 38 लाख, 17 लाख, 51 लाख, 21 लाख। अब इस केस में अगर गैप अप सिनेरियो खुलता है, मान लो खुलता मार्केट 17,900 के ऊपर है, तो ये खुलते ही सारे ट्रैप हो जाएंगे, जरा सा मार्केट नीचे आएगा देन ऊपर जाएगा, तो मार्केट अच्छा खासा ऊपर जाएगा अगर गैप अप खुलता है मार्केट अच्छा, तो ठीक है, जिसकी थोड़ा सा भी डेटा में देख के लग रहा है थोड़ा कम चांसेस है, लेट से कोई न्यूज़ वगैरह आती है तो बात अलग है, ठीक है। पुट राइटिंग की बात करता हूँ तो कहीं पे भी इस लेवल की देखो, आप कॉल राइटिंग का लेवल देखो, और पुट राइटिंग 10 लाख साइजेबल आपकी कहाँ हुई है 70,700 पे, लेकिन उतना हैवी नहीं है, ठीक है। साइजेबल पुट राइटिंग अगर कहीं पे बैठी तो 17,500, यानी कि इस वीक की अगर मैं रेंज निकलना चाहूँ तो 17,500 के 18,000 के बीच की रेंज आ रही है निकल रही, ठीक है। ये अपना निफ्टी का डेटा है। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ,
बैंक निफ्टी में भी आपका कॉल रेटिंग अच्छी चल रही है, 21 लाख टोटल कॉल हो गई है यहाँ पे 39,000 पे, और 21 जिधर की साइड 985, देखो क्लोजिंग बिल्कुल 39,000 के एग्जैक्ट हुई है, ठीक है, यानी कि 39,000 इज अ मेक और ब्रेक लेवल। इसके ऊपर जाना शुरू होगी ट्रैप हो जाएंगे, इसके नीचे जाना शुरू होगी तो ये ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है, तो वो चीज़ है। अब अगर मैं बात करूँ आपको, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ऐसा मैंने क्यों किया कि मैंने खुलते ही पोजीशंस को एग्जिट कर दिया और रादर देन कोई डेटा वगैरह वेट नहीं किया। आपने देखा था ना 9:15 पे सारी बैंक निफ्टी की एंट्रीज पड़ी हुई थी एग्जिट करने की। वो क्यों किया था अब दिखाता हूँ मैं आपको। अब ये ना ये लोग बड़े प्लेयर्स यानी कि जो कौन होते हैं हमारे एफआई, मैंने आपको सिखाया है वो डेटा हालांकि किस तरीके से आप देखते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ। फ्यूचर में ये लोग शॉर्ट थे, बेयर थे, कॉल्स में ये लोग शॉर्ट थे, बेयर थे, पुट साइड में ये लोग बुलिश थे, ठीक है ना, पुट साइड में प्रोस की बात कर रहा हूँ। एफआईआई जो थे आपके लॉन्ग थे, ठीक है, और कॉल्स में आपके लॉन्ग थे, लेकिन पुट्स में भी आपके लॉन्ग थे, मतलब ये मिक्स टू बुलिश कह सकते हो, और ये आपके बेरिश थे, मतलब ये तो प्योरली बेरिश की तरफ ही थे। और अगर मैं इनकी बात करूँ तो इनके पास भी पुट्स पड़ी हुई है अच्छी क्वांटिटी में। तो डाटा ना बहुत क्लियर नहीं था कि दोनों साइड का मूव इस तरीके का डेटा बन रहा था, तो मैंने क्या करा, एक बार निकाले थे, हाँ ब्रेकआउट आता वापस से 18,000 के पार, जो मैंने कल आपकी वीडियो में क्या कहा था कि 18,000 के पार जाएगी तो फ्रेश ब्रेकआउट आएगा, कॉल डेटा स्क्रैप होंगे, तब अपने को दोबारा बाय कर लेते, क्या होता 50 पॉइंट ऊपर मिलता बाय करने को, लेकिन सिक्योर तो रहते ना, वो वाली चीज थी, इसलिए मैंने खुलते ही निकाल दी थी। तो आई होप आपको बहुत लर्निंग मिली होगी इस वीडियो में, किस किस तरीके से हम लोग ऑप्शन चेंज पढ़ते हैं, क्या साइकोलॉजी रखनी होती है, ठीक है ना। रिलायंस वाले शेयर से आपको साइकोलॉजी का मिला होगा कि पहले एसएल काट देता, अगर एसएल पे नहीं निकलता वो सही डिसीजन था, एसएल पे निकलना सही डिसीजन था, वरना क्या होता अगर मेरी आदत पड़ जाती है ये बात कि मैं एसएल पे नहीं निकलूंगा। बहुत से लोग क्या करते हैं एवरेजिंग करना शुरू कर देते हैं मार्केट में, तो वो चीजें भी नहीं करनी होती है ना। तो आपने क्या करना है, जो अपना एंट्री और एग्जिट प्री डिफाइंड है, जहां पे आ रही है एंट्री करो, जहां पे नहीं आ रहा है एंट्री मत करो, और एग्जिट भी प्री डिफाइंड है। प्लस क्वांटिटी साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था ना मैं कम क्वांटिटी लेके गया था ओवरनाइट, तभी तो दिक्कत नहीं थी। तो आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।